हेलो एवरीबडी, दिस इज़ आयुष। वेलकम टू एजुकेशन विद आयुष। सो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करवा रहे हैं। साइंस एंड टेक में हम बायोलॉजी करवा रहे हैं, सब बेसिक थिंग्स करवाएंगे हम, जैसे कि क्लासिफिकेशन लिविंग बींग्स से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन लिविंग बींग्स में क्या आ गया, जैसे कि आप जानते हैं बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कवर्ड है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि लिविंग बींग्स हैं, ये सब इसके अंडर आते हैं। पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके अंडर आते हैं? तो इसलिए साइंस ने जो है इनको अलग अलग डोमेन में बांटा है, जैसे कि जिसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में किंगडम्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमारे पास आता है मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमलिया। अगर हम मोनेरा की बात करें तो अगर आपके कहीं पे भी आपको बैक्टीरिया दिखे या बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी वर्ड दिखे तो आप सिंपल उसको मोनेरा के अंदर डाल सकते हैं। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया एंड ऑल इट्स फैमिली जो है उसके अंदर कवर्ड होती है, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जांपल बताते हैं हम। सबसे पहले बैक्टीरिया, देन साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, देन इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम। जैसे कि आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स की हेल्प करता है नाइट्रोजन सॉइल में रखने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें प्रोटिस्टा, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके बाद पढ़ते हैं हम फंजाई। फंजाई में जैसे आपको पता है यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, ये सब इसके अंडर आ जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्लांटी की। प्लांटी के अंदर आता है एल्गी जो फाइटोप्लैंक्टन है, देन ब्रोफाइट्स, ट्रोडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अगर हम बात करें ब्रोफाइट्स की, ब्रोफाइट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप कहीं पे जंगल वाली साइड या किसी ऐसे एरिया में जाए जहाँ पे केव्स हो या स्टोन्स हो, उसके ऊपर छोटे छोटे मॉसेस होते हैं, उसको कहते हैं ब्रोफाइट्स। देन उसके बाद टीडोफाइट्स की बात करें, टीडोफाइट्स में क्या होता है, जैसे कि आपने रामायण में पढ़ा होगा संजीवनी के बारे में, संजीवनी भी इसके अंदर आती है, मीन्स इसके अंदर डेकोरेटिव प्लांट्स आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात करें हम जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स में आता है जो हायर प्लांट्स जो कि जिसके जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं। एंड देन उसके बाद बात करें हम एंजियोस्पर्म्स की, ये भी हायर प्लांट्स में आते हैं, बट इसके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा एनिमलिया। एनिमलिया में सबसे पहले दो चीज़ें आती है, एक आती है वर्टिब्रेट्स, एक आता है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो विद जिसमें बैकबोन भी होती है एंड देन और उसको वर्टिकल कॉलम भी कहते हैं, वो भी उसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, विदाउट बैकबोन और विदाउट इनवर्टिब्रेट कॉलम, ठीक है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें आए थे फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एक्स्ट्रा इसके अंडर आए थे। देन उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स की बात करें, इसमें अर्थवॉर्म, मॉस्किटो, एस्कैरिस जो कि वॉर्म होता है, ये भी सब इसके अंदर, बटरफ्लाइज वगैरह सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। देन हमने छोड़ा सा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है, जो इसमें भी फिट ना हो रहा हो, जो इसमें भी फिट ना हो रहा हो, पर इन सब के फीचर उसमें हो, किसी किसी का फीचर इसमें हो, उसको हमने अलग डोमेन में डाल दिया जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सबसे पहले एग्जांपल्स को देखें तो आता है डाइटम्स, देन डाइनोफ्रैगलेट्स, देन यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। डाइटम और डाइनोफ्रैगलेट्स की बात करें तो ये दोनों फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। देन उसके बाद प्रोटोजोन्स, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, हर एग्जांपल्स के बारे में हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हर एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करेंगे, ये सिर्फ आपको टर्म से फैमिलियर कराने के लिए हमने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट डाला है, ठीक है। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है RH बिटकर जी ने, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।